नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये पारस जी ने मुझे भेजा है, शेयर किया है। ये जो घटना इनके साथ में घटी थी ना, 2012 की बात है। पारस जी ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे और वो अपने बड़े भाई के साथ और अपनी माँ के साथ, और ये शादीशुदा थे, तो ले दे के एक परिवार था उनका, पारस जी का। और एक कॉलोनी में अपना ही मकान था, लेकिन अभी नया नया प्लॉट लिए थे और 2-3 कमरे ही बना पाए थे। अभी पूरी तरह से मकान बना भी नहीं था। और उसी के अंदर में दोनों भाई अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करते थे और दोनों ही जने अपना सुबह निकलते और रात तक, शाम तक अपना काम पूरा करके आ जाते। पारस जी बताते हैं कि जो घटना का शुरुआत हुआ था ना, वो संडे की रात थी। उस दिन उनका इच्छा नहीं कर रहा था काम पर जाने का, शरीर में दर्द जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन वो सोचने लगे कि आखिर मैं घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा, चलो दवा दारू खा करके और काम पर निकल जाते। और उनकी पत्नी भी कह रही थी कि आज रुक जाइए, आज मत जाइए, आज वैसे ही संडे है, ऑफिस वगैरह बंद रहता है, तो आज सवारी ज़्यादा मिलती नहीं है। लेकिन पारस जी रुके नहीं। मेहनती इंसान थे, अभी उनका घर का काम अधूरा था और दोनों भाई जी जान से मेहनत कर रहे थे ताकि अपने अधूरे घर को पूरा किया जा सके। अब जो बड़ा भाई थे, उनकी जो पत्नी थी, उसके एक बच्चा भी था। लेकिन जो पारस थे, उनकी शादी को अभी 1 साल ही बीता था। अभी इनका कोई बच्चा उच्चा नहीं था। लेकिन दोनों लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे ताकि पैसा कमा सके और इस अधूरे घर को पूरा कर सके। और इसी काम में वो लोग लगे हुए थे। अब संडे की दिन जब पारस निकले ना, तो उनका दिल वैसे ही मना कर रहा था कि आज नहीं जाते हैं, नहीं जाते। लेकिन अपने दिल की बात को नहीं माने और निकल पड़े अब काम पर। अब कुछ काम भी किए, कुछ सवारी भी मिला, लेकिन जितना कमाई होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। अब सोच रहे थे कि कोई लंबी सवारी मिल जाए जिसमें अच्छी कमाई हो पाए। अब रात का करीब 8 बज रहा था और वो सोच रहे थे कि अब जो कमाना था कमा भी लिए, अब इससे ज़्यादा अब पैसा नहीं कमा पाएंगे, कोई सवारी मिल नहीं रही है। और वो अपना कॉलोनी की तरफ जाने लगे थे। लेकिन कुछ ही दूर पर एक औरत, और तो नहीं बोल सकते, लड़की ही बोल सकते हैं, क्योंकि 25-26 साल की उम्र को ज़्यादा थोड़ी होता है। और देखने में वो शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था और वो खड़ी थी ऑटो के इंतजार में। जैसे ही पारस जी उसके पास गुजरने लगे और उस लड़की ने हाथ दिया ऑटो रोकने के लिए। अब पारस जी ऑटो रोक दिए। अब पूछने लगे कि मैडम आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है। अब मैडम एक ऐसी जगह का नाम बताई जो विपरीत दिशा में था, उनके कॉलोनी के साइड में नहीं था। लेकिन इनका जो मूड था अब नहीं कर रहा था कि मैं उस दिशा में जाऊं, तो उन्होंने ऐसा किराया बताया जो वाजिब नहीं था। बहुत ज़्यादा पैसा था उस कॉलोनी, उस जगह के लिए। लेकिन वो सोचे कि अब लड़की मना कर देगी कि अरे बहुत ज़्यादा किराया है, मैं नहीं जाती, और फिर अपने कॉलोनी की तरफ चल देती। उनका मन थोड़ा अलग हो चुका था, घर जाना चाहते थे, आराम करना चाहते थे। लेकिन आश्चर्य जब हुआ कि वो लड़की ने बिल्कुल बोला, हाँ हाँ मैं आपको इतना ही पैसा दूंगी, आप मुझे छोड़ दीजिए। अब पारस तो करे क्या, अब उनका मुँहमांगी पैसा वो लड़की देने को तैयार थी। अब फिर ना चाहते हुए उसको बिठाना पड़ा कि चलिए मैडम छोड़ देता हूँ आपको। अब सोचने लगे चलो 1 घंटा और सही, जा करके इसको छोड़ आता हूँ। अब वो चल पड़े उस लड़की को लेकर के। अब करीब 1 घंटा से ऊपर बीत चुका था। जिस जगह का उसने पता बताया था वो पता आ भी चुका था। लेकिन वो लड़की ऐसे रास्ते पर लेके जा रही थी जिधर पारस कभी गए नहीं थे।
वो जंगल वाला जैसे दिख रहा था, सुनसान एरिया दिख रहा था। और रात के टाइम में अब उस रोड पर चलते जा रहे थे जो उनके लिए अनजान था। और वो लड़की को बोलते रहे कि मैडम, आपने तो जो पता बताया था जिस कॉलोनी का, जिस एरिया का, वो तो कभी का आ चुका है, तो आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? तब वो लड़की कहने लगी कि आप घबराइए मत, मैं आपको और पैसा दूंगी। एक्चुअल में जो जगह है यहाँ से थोड़ी दूर और आगे है। अब मैं आपको इसलिए नहीं बताई कि आप मना न कर दें। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको डबल पैसा दूंगी। अब फिर जब पैसे की बात आई, डबल दे रही है, तो पारस जी कुछ बोल नहीं पाए। अब जैसे जैसे लड़की रास्ता बताई जा रही थी, अब वो अपना ऑटो रिक्शा लेकर के चल रहे थे। अब फिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर इकलौता मकान खड़ा था। हर तरफ खेती खेत नजर आ रहा था। बीच में वो एक कच्ची सड़क जा रही थी और उसी कच्ची सड़क से उस घर के पास पहुंचे थे। अब लड़की कहने लगी कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अपने घर से पैसे वैसे लेके आ रही हूँ, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए। अब जो अपना ऑटो रिक्शा उन्होंने घुमा लिया। हाँ, इसके बाद उस लड़की का इंतजार करने लगे कि कब लड़की पैसा लेके आए, कब लड़की पैसा लेके आए। लेकिन काफी देर बीत चुका, वो लड़की बाहर घर से निकल के नहीं आई। हाँ, वो अब बेचैन हो चुके थे कि कहीं लड़की भूल तो नहीं गई अपने घर आकर के, पैसा देना ही भूल गई। अब फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो लड़की नहीं आई तो दरवाजे पर चले गए। दरवाजा अंदर से बंद था और दरवाजे पर दस्तक देने लगे, आवाज लगाने लगे कि मैडम मैडम, मैं ऑटो वाला हूं, आप मेरा किराया देना भूल गई हैं, आप मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं अपने घर जाऊं। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। एकदम लग रहा था कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। अब इंतजार करने लगे कि अब शायद लड़की आएगी, अब आएगी, दरवाजा खोलेगी, पैसा देगी। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दिया और जैसे ही दस्तक दिया जोर से, वो जो दरवाजा भिड़ा हुआ था वो खुल चुका था। अब दरवाजा खुल गया तो अंदर देखा तो एक लंबा सा गलियारा था, आगे रोशनी नजर आ रही थी। लेकिन वो अंदर नहीं गए, वो जाना भी नहीं चाहते थे कि ना, किसी घर में इस तरह जाना ठीक नहीं है। अब वो दरवाजा खुल गया तो अब जोर जोर से आवाज देने लगे, दरवाजा को नॉक करके साइड के पल्ले को, कि मैडम जल्दी आ जाइए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अपने घर जाना है, आप मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं अपने घर जाऊं। लेकिन जब कोई आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ा तब थोड़ा और बेचैन हो गए। अब सोचने लगे कि लड़की इस घर में तो गई है और आगे रोशनी भी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब लड़की है तो इसी घर में। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस अनजान घर में जाए। और वो अब जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, मैडम मैडम, आप मेरी किराया दे दीजिए, किराया दे दीजिए। लेकिन आधा घंटा से ऊपर हो चुका था और लड़की का कहीं आता पता नहीं था। और तब वो उस गलियारे में चलने लगे, लेकिन आवाज लगाते हुए। आवाज लगाते लगाते उस रोशनी के पास पहुंच गए। देखा तो एक लालटेन जैसी जल रही थी, बिल्कुल टिमटिमाती हुई लो नजर आ रही थी। और बीच में बड़ा सा आंगन जैसा था और उस घर में 4-5 से अधिक कमरा भी था, लेकिन सबका दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था, जैसे उस घर में कोई है ही नहीं। तो ये जो लालटेन जल रही है, कौन जला रहा है? अब आंगन में तो खड़े हो गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे कि मैडम, मुझे मेरा किराया दे दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। लेकिन कोई भी मैडम नजर नहीं आ रही थी। दरवाजा जितने कमरे था सबका बाहर से बंद दिखाई दे रहा था। अब ये पेशों पेश में पड़ गए थे कि इतना बड़ा घर है, रोशनी के नाम पर एक लालटेन, और बाकी घर के लोग कहाँ हैं? इतना बड़े घर में वो लड़की अकेले यहाँ क्या कर रही होगी? है तो कहाँ है? लेकिन उस घर में कोई भी लड़की उनको दिखाई नहीं दी। अब थोड़ा घबराने लगे थे।
सोचने लगे कि कोई जाल में तो नहीं फंसने जा रहे हैं, कोई हो सकता है वो लड़की कोई जाल बुन रही हो, ताकि अब उस कुछ घबराने लगे थे, कुछ गलत समझने लगे थे, और इसी वजह से वो घर से बाहर निकल गए। दरवाजा जैसे भिड़ा हुआ था उसको फेर दिया, और घबराए हुए थे, पसीना निकल रहा था, उनको डर लग रहा था कि कहीं उस लड़की के जाल में ना फंस जाए, हो सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए, छीना झपटी हो जाए, और उनका जो कमाया हुआ पैसा वो भी लूट जाए। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अब फिर वो अपने ऑटो के पास चले गए और कहने लगे मन में कि कभी दिन में आऊँगा और तब देखता हूँ कि इस घर में कौन है, और वो लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई। अब जब अपने ऑटो के पास में आए और पिछले सीट पर देखा तो उसमें करारे करारे नोट पड़े हुए थे, जितना तय था उसका डबल था पैसा, वो भी एकदम नए करारे करारे नोट। अब वो आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये नोट कहाँ से आ गया और वो लड़की कहाँ गई। इस बड़े घर में मैं अंदर तक देख के आया, हर कमरे का दरवाजा बंद था, एक लालटेन जल रही थी, लेकिन उस घर में कोई दिखाई नहीं दिया। अब सही मायने में वो समझ नहीं पाए थे और सोचने लगे चलो हमारा पैसा तो मिल गया, अब मुझे क्या करना है। वापस चल दिए, वो पैसा जेब में रख लिए और चल पड़े अपने घर की ओर। घर पर आए और सारा किस्सा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी उनकी बात सुन करके कहने लगी कि देखिए मैं मना कर रही थी ना कि आज आप मत जाइए, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था, मैं दिल में कुछ अलग महसूस हो रहा था कि आपके साथ कुछ गलत ना हो। चलिए अच्छा हुआ आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही थी जैसा आप बता रहे हो। और तब तक जो पारस जी की माँ थी, भाभी थी, वो भी आ गई। क्या हुआ क्या हुआ, और सबको अपना जो कहानी था इस लड़की वाला बता दिया और पैसे भी दिखाए, करारे करारे से नोट, कि देखो माँ देखो भाभी, उसने बहुत सारा पैसा दिया, इतना तो किराया भी नहीं होता है। अब करारे करारे नोट देख करके सब कहने लगे छोड़ो, तुम्हें उस लड़की से क्या करना है, पैसा तो तुम्हें मिल ही गया ना, अब काम खत्म, अब तुम आराम से अपना खाना खाओ और आराम करो। भाभी ने वही बोल दिया, माँ ने भी वही बोल दिया, लेकिन भैया अभी उनका लौटे नहीं थे, अभी वो बाहर ही थे, ऑटो रिक्शा चला रहे थे। लेकिन इसी बीच में भैया नहीं आए थे, तब तक जो ये थके हारे थे खाना वाना खा करके अपने कमरे में सो गए। नींद तगड़ी आ चुकी थी। अब रात में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सुबह जब उठे तो बिल्कुल फ्रेश थे, आपने काम पर भी निकल के। पत्नी जो थी वो भी सही काम कर रही थी, अपना नाश्ता वास्ता बना करके सब कुछ दिया, घर में अपना जो भी रोज का काम था वो कर रही थी भाभी के साथ मिल करके। इसके बाद वो चले गए थे। शाम को उनका इच्छा हुआ कि आज मछली खाते। आज जब वो लौट रहे थे ना पारस जी, तो पूरे परिवार के लिए जो मछली उनको पसंद थी वो लेकर के आए, 2 किलो के बराबर। और वो मछली लेकर के अपना घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले कि मछली बनाओ आज सबके लिए। अब सारे परिवार के लोग खाते थे, पसंद थी उनकी वही मछली। अब पत्नी उनकी, अब अंधेरा हो चुका था जब वो पारस जी लौटे थे, लेकिन अब जो पत्नी का जो चलने का स्टाइल था कुछ अलग बदल गया था। पारस जी देख रहे थे कि इसकी जो चाल है पहले वाली और अभी की चाल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो पहले झुक करके चलती थी, एक सीधी सादी गृहिणी थी, घरेलू औरत थी, पल्ला अपने रखती थी सर पर, लेकिन अब पल्ला भी नहीं रख रही थी, अकड़ के चल रही थी, सीधा तन करके। और जैसे ही मछली का लिफाफा देखा, पैकेट देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी पैदा हो गई, चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। अब पारस जी सोचे कि शायद मछली लेकर आया हूं, इसलिए बहुत दिन से कह रही थी कि मछली खाना है, परिवार के लोग भी कह रहे थे, इसलिए खुश होगी, ज़्यादा उन्होंने नोटिस नहीं किया। अब वो जहाँ पर उनका नलका था, जहाँ पर सफाई फाई करना था मछली का, अब वहाँ पर उनकी पत्नी लेकर के चल पड़ी थी मछली को साफ सुफ करने के लिए।
लेकिन कोई कारण था, कोई उनको अपनी पत्नी को आवाज़ दे रहे थे कोई काम के सिलसिले में। लेकिन वो जब आवाज़ देने लगे, पत्नी उनकी बात सुन नहीं रही थी। नलके के पास बैठी हुई, हाथ चेहरा दूसरी तरफ था, शायद मछली को साफ कर रही थी, इसलिए सुन नहीं पाई। तो वहीं पर पारस जी पहुंच गए कि मैं काफ़ी देर से चिल्ला रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, तुम क्यों नहीं सुन रही हो। लेकिन वो अभी भी नहीं सुनी। जैसे बैठी रही, जैसे मछली साफ कर रही हो, पीठ पारस जी की तरफ था, आगे मछली शायद साफ कर रही थी। जब पास पहुंच करके और सुनाई उसको नहीं दिया पारस जी को, पत्नी को, तो पारस जी नाराज हो गए और कहने लगे, बहरी हो गई क्या? मैं काफ़ी देर से चिल्ला रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है, क्या हो गया तुझे? आज जब वो देखे कि कर क्या रही है, तो देख करके एकदम कांप गए डर से। वो जो 2 किलो मछली लेके आए थे, उसमें आधा मछली तो वो कच्चा ही खा रही थी, खा चुकी थी, कच्चा ही साफ कर रही थी और कच्चा ही खा रही थी। अब इसकी हालात ये सब देख करके पारस जी एकदम डर गए कि इसको क्या हो गया भाई, ये कच्चा मछली क्यों खा रही है। अब फिर एकदम डर गए, भाभी भाभी, माँ माँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। लेकिन जो उनकी पत्नी थी चुपचाप बैठी और वो मछली का, कच्चे मछली का आनंद ले रही थी। उसको पता ही नहीं था कि उसके पीछे में कोई चिल्ला रहा है, कोई शोर हो रहा है, वो अपने आप में थी ही नहीं। माँ भी आ गई, भाभी भी आ गई, पूछने लगी कि हाँ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो बेटा। माँ बोली। तब पारस जी ने बताया कि देखो माँ, ये तो कच्चा ही मछली खा रही है, ये तो सफाई करने जा रही थी, अरे देखो आधा से अधिक मछली खा चुकी है, अभी भी खाई जा रही है, क्या हो गया माँ इसको, क्या हो गया। अब माँ भी देख जाकर देखी तो जैसा पारस ने बताया था वैसा ही सब चल रहा था। अब भाभी भी देख करके एकदम डर गई। अब भाभी ने उसके पल्लू पर हाथ रख दिया सर पर कि अरे तो क्या कर रही है बहन, ये तो कच्चा मछली क्यों खा रही है। और जैसे ही हाथ रखा, वो मछली जो खा रही थी अब गर्दन भाभी की तरफ उसका मुड़ चुका था। अब उसका चेहरा देख करके जो वहां पर 3 लोग खड़े थे, पारस, पारस की मम्मी और पारस की भाभी, तीनों तीनों लोग कांप गए थे। उसके मुंह में जिंदा जिंदा नहीं, मतलब साबुत मछली था और मुंह पूरा खून से सना हुआ, आंखें भी एकदम अंगारे की तरह लाल लाल दिखाई दे रही थी, चेहरा एकदम लाल हुआ पड़ा। अब देख करके कोई बता सकता है कि ये तो नॉर्मल औरत नहीं है, नॉर्मल है ही नहीं, ये तो कोई चुड़ैल है, जैसा उसने अपनी शक्ल बना रखी थी। और वो अब एकदम भारी आवाज में कहने लगी, तुम सब भाग जाओ यहाँ से, मुझे भोजन करने दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाई हूँ। अब भारी आवाज वो सुन करके तीनों लोगों का एहसास होने लगा कि ये औरत वो नहीं है, ये पारस की पत्नी तो हो ही नहीं सकती, उसकी आवाज़ तो बिल्कुल सुरीली है, पतली थी, ऐसा ही बिहेवियर कर भी नहीं सकती है, वो क्यों भाई कच्चा मछली खाएगी। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें लाल लाल अंगारे की तरह लग रही थी। अब तीनों के तीनों लोग एकदम एक दूसरे के मुंह देखने लगे कि इसको हुआ क्या। अब उस टाइम भी जो पारस के बड़े भाई थे वो काम पर ही थे, वो घर नहीं लौटे थे। अब तीनों लोग अब डर गए कि आखिर इसको हुआ क्या। अब पारस अपनी पत्नी को कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, तू ये क्या कर रही है, कहीं कच्चा मछली खाई जाता है, बीमार पड़ जाएगी, छोड़ो इसको छोड़ो। उसके मुंह से मछली खींचने लगे और तभी एक जोरदार थप्पड़ पारस के कान पर लगा, और इतना शक्तिशाली थप्पड़ कि वो खा करके जमीन पर सीधा गिर गए। अब ऐसा जब हुआ तो माँ भी डर गई, भाभी भी डर गई। अब पारस तो जैसे गुस्से में कांप गए थे कि भरे लोगों के बीच में माँ के आगे, भाभी के आगे, और उनकी औरत ने उन पर हाथ उठा दिया।
थी, क्या पागल हो गई है? अब फिर दौड़ के आए, लेकिन माँ और भाभी ने उनको रोक दिया, नहीं, इसको मत मारो, इसको कुछ डांटो मत, ये अपने आप में नहीं है, मुझे तो लग रहा है इसके ऊपर में कोई शक्ति आ गई है, कोई चुड़ैल की शक्ति आ गई है। अब फिर सारे लोग अब एक दूसरे से बात करने लगे कि आखिर अब करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, कैसे इसका उपचार करें। अब रात हो चुका था और तभी पारस के जो बड़े भाई थे अपना ऑटो रिक्शा लेकर के लौटे और घर की जो हालात थी देख करके वो भी डर गए और वो कहने लगे कि ये सब हुआ कैसे। अब पारस जो उस टाइम का घटना था वो तो बता दिए कि मैं तो मछली लेके आया था, अब मैंने इसको दे दिया था ताकि ये सफाई वफाई करे और सबके लिए मछली बनाए, लेकिन मैं आवाज़ दे रहा था किसी काम के बारे में पूछने के लिए, और जब कोई बात का जवाब नहीं दिया तब मैं उसकी तरफ गया, तब मैंने देखा कि ये कच्चा मछली खा रही थी, आधा से अधिक खा चुकी है, और देखो भैया अभी भी खाई जा रही है। अब जैसे ही पारस के बड़े भाई उसके पास नज़दीक पहुंचे और उन्होंने भी देखा कि जो पारस कह रहे हैं, जो घर के लोग बता रहे हैं, माँ बता रही है, अब बात सही है। और एक नज़र में देख करके वो कहने लगे कि तुम लोग इससे दूर रहो, इसके ऊपर किसी का साया आ चुका है, और ये अपने आप में नहीं है, नहीं तो ये ऐसी हरकत थोड़ी करती है, ऐसी नहीं कर सकती थी, तुम लोग दूर हट जाओ। अब फिर वो कहने लगे कि माँ से कि माँ, घर में कुछ पवित्र चीज़ है, गंगा जल, कोई पूजा पाठ का ऐसा कोई सामान लेके आओ और इसके नज़दीक लेके आओ ताकि पवित्र चीज़ पहुँचे तो ये जो उसके अंदर आत्मा, दुष्ट आत्मा प्रवेश किया है वो भागेगी। अब माँ तुम ऐसा कर सकती हो। अब माँ जो थी पूजा पाठ करने वाली थी, अब उनको भी समझ, अब जल्दी जल्दी वो अपने जहाँ पूजा करती थी अब वहाँ पहुँची। गंगा जल उनके पास में था, बोतल में पड़ा हुआ, पूजा की सामान भी था, और जल्दी जल्दी एक थाली में लेकर के पूजा का सामान और गंगा जल और लेके दौड़ी चली आई, लेकिन उनके पास पहुंची ताकि उन चीज़ों को देख करके और जो आत्मा है दूर भाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो और उनको देख करके गुर्राने लगे कैसे जंगली जानवर की तरह, अब भारी आवाज़ में कहने लगी कि तुम लोग अब बचोगे नहीं, मैं तुम सभी को एक एक करके खाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। अब ये हालात ऐसा घर के हो गया था, डरावना माहौल, सब लोग डर गए थे, रात का समय, आखिर किया तो किया जाए। अब तो पूजा की थाली से भी इसको डर नहीं लग रहा था, ये तो बहुत शक्तिशाली आत्मा थी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि करे तो क्या करे, लेकिन माँ ने अभी गंगा जल उसके शरीर पर नहीं डाला था। अब जो पारस के बड़े भाई थे वो कह रहे थे माँ गंगा जल का इस्तेमाल करो ना, उसके ऊपर छिड़काव करो। और तब माँ को समझ में आया कि गंगा जल का इस्तेमाल तो किया नहीं, पूजा की थाली ही बस उसके नज़दीक ले गई थी, और तभी वो गुस्सा हो गई। अब फिर उन्होंने गंगा जल का अपने हाथ में लिया, खोल करके उसके ऊपर छिड़कने लगी भगवान का नाम लेकर के। अब गंगा जल पड़ा ना तो एकदम तड़प सी गई थी वो, जैसे लगा कि उसके शरीर में बिजली का करंट लग गया। अब जो मछली उछली उसके आगे था सब कुछ बिखर चुका था, और वो जमीन पर गिर करके बेहोश हो गई थी। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने बोला था कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, सबको मारूंगी, सबको मारूंगी। इसके बाद बेहोश हो गई थी। अब जब बेहोश हो गई तब जाके अब सब लोग डर चुके थे, और वो जैसा धमकी दे रही थी उससे और लोग डरे हुए थे कि जरूर इसके ऊपर में कोई आत्मा आ चुकी है, खतरनाक आत्मा। अब फिर उसको टांग टूंग करके उसको खाट वाट पर लिटाया गया। अब चेहरा वरा जो मछली खा रखी थी साफ सुफ किया गया। अब फिर पानी के द्वारा उसको चेहरे पर डाला गया ताकि उसको होश में आए। अब वो होश में भी आ गई। होश में आने पर बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में थी, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। और वो सभी का मुंह देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे खाट पर क्यों लटाया गया, और आस पास में लोग क्यों खड़े हैं, उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं। और तब जो पारस की माँ थी कहने लगी, बहू तुझे क्या हुआ था, तू कि कच्चा मछली खा रही थी,
अब ये बात सुनकर के खुद वो हैरान थी और कहने लगी, माँ जी मैं भला क्यों खाऊंगी, मैं तो सफाई करने के लिए ले गई थी, इसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। अब जो कह रही थी उसमें सच्चाई भी था, उसको कुछ भी याद नहीं था कि उस वक्त में क्या हुआ। अब सब लोगों की समझ में आ गया था कि इसके ऊपर कोई आत्मा सवार हो गई थी और वो आत्मा धमकी भी दिया था कि इस घर के सारे परिवारों को मार डालेगी। अब लोग डरे हुए थे सभी लोग, लेकिन अब रात का टाइम था, अब क्या हो सकता था। अब जो कुछ करना था, ओझा गुनी को बुलाना था, वो तो दिन में ही हो सकता था। अब जान पहचान भी नई कॉलोनी में आए थे लोग, नया घर बना था, तो आसपास में कोई ओझा गुनी का पता भी नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो कल की कल देखेंगे। फिर अब क्या खाना पीना, सभी लोग डरे हुए, थोड़ा बहुत जैसा भी कुछ हुआ खाना पीना खा करके अपने अपने कमरे में चले गए आराम करने के लिए। अब जो पारस की पत्नी थी वो एकदम नॉर्मल थी, लग नहीं रहा था कि कहीं से उसके ऊपर में कोई आत्मा सवार हो। गंगा जल से ये तो फर्क पड़ा था। अब फिर अपने बिस्तर पर पति पत्नी, और अब जो पत्नी थी आराम से जैसे लेटती थी हर रोज वैसे ही लेटी हुई थी, और नींद में अब सोने लगे थे पारस जी। उनको नींद लग रही थी थकावट की वजह से। लेकिन पत्नी जो थी उनके पास चिपटती जा रही थी। वो समझ गए कि उसका क्या कहना होगा, और वो कहने लगे कि देखो आज नहीं, आज नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे से दूर हटो। उनको नींद लग रही थी, लेकिन शरीर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। और एक पल आया कि जैसे किसी ने उसको पूरा दबाव डाल दिया है। अब उसकी पत्नी के शरीर में इतनी ताकत तो नहीं थी कि किसी नौजवान मर्द को इतना जोर डाल करके दबाव डाला जा सकता है। अब जब आंखें खोला ना, तो एकदम अपनी पत्नी की जो बदलती सूरत थी देख करके डर गए थे। चेहरा बिल्कुल वैसे ही हो चुका था, बिल्कुल लाल लाल चेहरा नजर आ रहा था, आंखें भी लाल लाल नजर आ रही थी, और मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी जैसे कोई जंगली जानवर हो। अब ऐसा देख करके वो एकदम डर गए, और वो धकेलने की कोशिश करने लगे पत्नी से कि दूर हो जा, मेरे से दूर हो जा, हट जा मेरे पास से। लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी, वो जबरदस्ती कर रही थी अब पारस जी के साथ में। अब वो चिल्ला भी नहीं सकते थे, घर में माँ थी, भाभी थी, क्या मतलब निकालेंगे। और वो सब कुछ झेलते रहे। आखिरकार वो एक पल आया कि अब सब कुछ वो दौर गुजर चुका था। और इसके बाद अब जब अपनी पत्नी की तरफ देखे तो पत्नी तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, बिल्कुल जैसी थी वैसे ही नजर आ रही थी। अब ये हालात देख करके अब जो पारस जी थे बिल्कुल डर गए, और उसी रात में कमरा खोल करके बाहर निकले। अब उनकी पत्नी एक मासूम सा, जैसे लग रहा कि बच्चा सोया हुआ, और वैसे ही छोड़ करके अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर आ गए। माँ को आवाज़ दिया कि माँ जल्दी उठो, जल्दी उठो। अब फिर माँ उठी, और उनकी आवाज़ सुन करके भाभी भी उठ गई, भैया भी उठ गए, और कहने लगे कि भाई क्या हुआ, आधी रात हो चुकी है, क्या हुआ, सब कुछ कुशल मंगल है ना, तेरी पत्नी ठीक है ना। और तब वो रोने लगे। अब फिर कहने लगे कि देखिए मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, अपनी आंखें नीचे किए हुए, शर्मा भी रहे थे, ऐसी बात अपने बड़ों के साथ कहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वक्त का तकाजा था, छुपाना ठीक नहीं था। इसलिए एक एक बात अब सब बताने लगे कि उस औरत में जो मेरी पत्नी है वो तो मासूम है, उसमें इतना ताकत भी नहीं है, लेकिन वो तो मेरे को ऐसा दबोच लिया था कि जैसे उसमें अपार शक्ति हो। और चेहरा बिल्कुल वैसे ही लाल लाल नजर आ रहा था, आंखें अंगारों की तरह दिख रही थी, उसमें गजब की पावर थी, वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। अब ये सब बातें सुन करके अब जो घर के सदस्य थे, माँ थी, भाभी थी, भैया थी, अब सब के सब डर गए थे। अब सोचने लगे कि अब रात को क्या करें, रात को क्या करें, अब जो होगा दिन में होगा। अब जो पारस थे डर के मारे अपने कमरे में नहीं जा रहे थे। अब माँ के कमरे में ही अब सारा लोग आ चुके थे, भैया, भाभी, माँ, पारस, अब एक ही जगह सब बैठ गए थे।
सुबह होने का इंतजार करने लगे कि कैसे सुबह हो कि किसी ओझा गुनी तांत्रिक को बुलाया जाए और इसका इलाज करवाया जाए। और तब भैया ने पूछना शुरू किया कि पारस, तो ये बता, तेरे साथ रात में ऐसी कोई घटना हुई थी जो तुझे बिल्कुल अलग लगे? तब पारस जी ने बताया उस लड़की की कहानी जो उसको अकेले घर में लेके गई थी। अब पूरा एक एक कहानी बताने लगे और वो बताए भी कि वो नए करारे करारे नोट लेके आए थे। आप जब ये बात सुने तब जो पारस के भैया थे वो समझ गए कि उसी रुपये के अंदर में उसकी आत्मा इस घर में पहुंच चुकी है। और वो कहने लगे कि वो रुपया कहाँ है, रुपया कहाँ है, वो रुपया दिखाओ। अब सारा पैसा तो माँ को देते थे ये लोग, पारस भी देते थे, उनके बड़े भाई भी देते थे रखने के लिए। अब माँ कहने लगी कि रुपया तो मैं रखी हूँ ट्रंक में। तो पारस के बड़े भाई बोले, तुम निकाल के ले आओ उस रुपये को, मुझे दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। और जब वो ट्रंक खोली तो वो रुपया पूरा का पूरा गायब था ही नहीं ट्रंक के अंदर में। अब सब लोग एकदम घबरा के डर गए और कि ये सब इनके घर में क्या हो रहा है। जरूर उसी रुपये में उसकी आत्मा इस घर में प्रवेश कर चुकी है। हो ना हो उसी लड़की की आत्मा है जिस रात को ये पारस उसको अपने ऑटो रिक्शा में बिठा करके छोड़ने के लिए गए थे, जिसने ये रुपया दिया था। ये आत्मा वही हो सकती है। अब सारी रात लोग डर डर के बैठे रहे, दरवाजे पर जरूर झांक लेते थे। जो पत्नी अंदर सो रही थी लेकिन वो गहरी नींद में थी, उसको तो होश भी नहीं था कि बाहर में सब क्या चल रहा है। इतने लोग परेशान हैं उसके वास्ते। आखिरकार सुबह हुआ। सुबह होते ही अब दोनों भाई एक ओझा तांत्रिक के खोज में चले गए थे। अब कॉलोनी में वहां तो कोई था नहीं, अब उनको दूर जाना पड़ा और फिर जाकर के एक ओझा गोनी को लेके आए। सारा कहानी उन्होंने बता दिया था और ओझा गोनी कहने लगा कि देखो, आपने जैसा घटना बताया ना, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि वो एक खतरनाक आत्मा है और आपने सही किया कि जल्दी आ गए। अगर वो आत्मा आपके घर में रुक जाएगी ना तो फिर आसानी से निकलेगी नहीं और आप लोगों का जान का भी खतरा बना रहेगा। आपने सही समय पर मुझे लेके जा रहे हो। इसके बाद वो तांत्रिक उस घर में आए। अब पूरा इलाज किया, पूरे घर में जो भी मंत्र द्वारा पवित्र किया जाता था पवित्र किए और जो पारस की पत्नी अपने सामने बिठा करके झाड़ फूक करने लगे। अब जैसे झाड़ फूक करने लगे उसकी आंखें वैसी ही हो चुकी थी, लाल लाल अंगारे की तरह। चेहरा तमतमा गया था, वो भी एकदम सुर्ख लाल दिखाई दे रहा था। आवाज ही बदल गई थी, भारी भारी आवाज। तांत्रिक पूछ रहे थे कि तू कौन है, तू इस घर में कैसे आ गई? तब वो कहने लगी वही पिछली बात कि मैं इसके साथ आई हूँ, पारस के साथ में। अब मैं इस घर में रहूंगी और सबको मार दूंगी। तांत्रिक अपना जो मंत्र था उसका प्रयोग करते थे। अब बार बार उसको समझाते थे कि तू यहाँ से निकल जा, जहाँ तू रहती थी वहाँ वापस चला जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। इस काम में बहुत वक्त लगा था। आखिर तांत्रिक उसको मना लिया था अपने मंत्र शक्ति से। अब फिर वो जो चुड़ैल थी, आत्मा जो थी, अब वो उस जगह से चली गई थी। लेकिन इस घटना से इतना डर लग रहा था पारस के पूरा परिवार को, और वो कई रात तक सो नहीं पाए थे कि ना जाने कब वो लौट आ जाए, कब लौट आए। क्योंकि भूत आत्माओं का कोई भरोसा तो होता नहीं, उनका वादा का, वो तो झूठ भी बोलती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पूरा 4-5 दिन मजे में गुजर गया, इस तरह का कोई घटना उनकी पत्नी के साथ नहीं हुआ, और तब इनको पूरा विश्वास हो गया कि सब कुछ अब नॉर्मल है। और इसके बाद तो जो पारस थे अब थोड़ा संभल संभल करके सवारी बिठाने लगे थे, खास करके रात में। डर लग रहा था कि कहीं ऐसी कोई फिर आत्मा उनके पास ना आ जाए, और इस डर में आज तक रहे। वो रात को टाइम में अकेले किसी को बिठाते हैं ना तो कई बार सोचते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है
जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको, घटना कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं कल एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।